क्या आपने कभी किसी पुराने खंडर के पास रुककर सोचा है कि उन दीवारों ने क्या देखा होगा? लेकिन सोचिए, अगर ये पेड़ बोल सकते तो वे हमें क्या बताते? आज हम बात करेंगे उस जीवित इतिहास की जिसे हम बरगद कहते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं, ये समय के वो मुसाफिर हैं जिन्होंने साम्राज्यों को बनते और उजड़ते देखा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम निकलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम उन अनसुने किस्सों को टटोलेंगे जो इन प्राचीन बरगदों की जटाओं में कहीं दफन हैं। भारत में ऐसे कई बरगद हैं जो मुगल सल्तनत से भी पुराने हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता का द ग्रेट बनियन ट्री, 250 साल से भी ज़्यादा पुराना ये पेड़ आज अकेले पेड़ जैसा नहीं बल्कि एक पूरे जंगल जैसा दिखता है। सोचिए, जब 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी उठी होगी या जब आज़ादी का पहला सूरज उगा होगा, ये पेड़ वहीं खड़ा सब देख रहा था। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बोटैनिकल वंडर है, लेकिन हमारे लिए ये एक लिविंग म्यूजियम है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, इन पेड़ों की छांव में हमारी संस्कृति का जन्म हुआ है। पुराने समय में गांव का बरगद ही असल में गांव की संसद हुआ करता था। कहा जाता है कि इस पवित्र पेड़ की छांव में कोई झूठ नहीं बोलता। यहां शादियां तय हुई, झगड़े सुलझाए गए और बड़े बड़े फैसले लिए गए। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की यादों का संदूक है। और फिर आती है इसकी आध्यात्मिक शक्ति। वट सावित्री की पूजा में जब महिलाएं इसके चारों ओर सूत बांधती हैं तो वे सिर्फ धागा नहीं होता है, वो इंसान और प्रकृति के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बरगद अपने आप में एक पूरा शहर है? एक ऐसा माइक्रो इकोसिस्टम जहां हजारों जिंदगियां एक साथ फलती फूलती हैं। इसकी घनी जटाओं और पत्तों के बीच ऐसे पक्षी और कीट रहते हैं जो शायद आपको कहीं और न मिले। सबसे दिलचस्प इनमें से है बनियन फिग वॉस्प। ये नन्हा सा कीड़ा और ये विशाल पेड़, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना इस ततैया के बरगद का बीज कभी पनप ही नहीं सकता। ये कुदरत का करिश्मा ही तो है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ दुनिया के सबसे छोटे से कीड़े पर निर्भर रहता है। जब आप इस पेड़ की खामोशी को सुनते हैं तो असल में वो खामोशी नहीं होती, वो हजारों जीव जंतुओं की हलचल होती है। हर पुराने बरगद के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। कुछ कहानियां किताबों में दर्ज हैं तो कुछ सिर्फ बुजुर्गों की यादों में जिंदा हैं। शास्त्रों में इसे अक्षयवट कहा गया है, यानी वो पेड़ जिसका कभी विनाश नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब प्रलय के समय पूरी दुनिया डूब रही थी, तब भगवान विष्णु एक नन्हे बालक के रूप में बरगद के पत्ते पर तैरते हुए प्रकट हुए थे। लेकिन गांव की पगडंडियों पर कहानियां कुछ और ही मोड़ ले लेती हैं। कहीं इसे यक्ष का निवास माना जाता है तो कहीं रात के सन्नाटे में इसकी लटकती जटाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुराना साया पहरा दे रहा हो। दुख की बात यह है कि जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं, इनके साथ जुड़ी ये अनमोल मौखिक परंपराएं भी दम तोड़ रही हैं। दादा दादी के वो किस्से अब गूगल सर्च में नहीं मिलते। ये कहानियां महज अंधविश्वास नहीं है, ये तरीका था हमारे पूर्वजों का इन पेड़ों को एक देवता या रक्षक का दर्जा देने का, ताकि इंसान अपनी कुल्हाड़ी चलाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे। लेकिन आज ये समय के पहरेदार खुद खतरे में हैं। कंक्रीट के जंगलों ने इन प्राचीन दिग्गजों को चारों तरफ से घेर लिया है। जहां कभी पक्षियों का शोर होता था, वहां आज सिर्फ गाड़ियों का धुआं और शोर है। जब हम एक पुराने बरगद को काटते हैं तो हम सिर्फ एक पेड़ नहीं गिराते, हम सदियों के इतिहास, हजारों जीवों के घर और अपने पूर्वजों की आखिरी निशानी को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। मगर उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया भर में कई लोग और संस्थाएं इन लिविंग मॉन्यूमेंट्स को बचाने की जंग लड़ रही हैं। और इस जंग की शुरुआत होती है
सिर्फ रुककर इन्हें देखने से। अगली बार जब आप अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी पुराने बरगद के पास से गुजरें तो बस 2 मिनट के लिए ठहरिएगा, उसकी जटाओं को देखिएगा, उसकी छांव को महसूस कीजिए। शायद आपको भी वो फुसफुसाहट सुनाई दे, वो अनकही दास्तां जो ये पेड़ सदियों से सुनाना चाह रहे हैं। अगर आपको इन खामोश गवाहों की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये अनसुने किस्से औरों तक भी पहुंच सकें। आपके इलाके में क्या कोई ऐसा पुराना पेड़ है जिसके साथ कोई कहानी जुड़ी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक हम इन कहानियों को दोहराते रहेंगे ये पेड़ और हमारा इतिहास दोनों जिंदा रहेंगे। देखते रहिए मेरा ये चैनल। प्रकृति और इतिहास के ऐसे ही अनकहे पन्नों के लिए नमस्कार।